बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आप तक हम साझा कर रहे हैं। देश भर में भारी बारिश का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि खास तौर पर पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, ये तमाम वो राज्य है जहां पर मौसम के लिहाज से और ज्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले भी जान लीजिए, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ये 4 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी कुल्लू हो या फिर धर्मशाला हो, वो तमाम क्षेत्र हैं जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर भी दिखाई पड़ा, जिसमें कई लोग लापता भी हुए। हालांकि रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अगले 24 घंटों के लिए और भी अन्य 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के लिए सतर्कता बरतनी होगी। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन में रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील हो जाते हैं ये क्षेत्र जो हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड ये तमाम ऐसे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर जो भूस्खलन है या फिर पहाड़ी दरकने की जानकारियां मिलती हैं, या फिर उसके अलावा एक बड़ी चुनौती बादल फटने के बाद की नजर आती है। ये देखिए तस्वीरें भी है, कहीं पर वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो सड़कों पर दरारें आ गई हैं, जलमग्न हो गई हैं, पूरी सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं और बाढ़ आने के कारण कई लोगों के घरों में पानी घुसा है, जिस वजह से पूरा जनजीवन जो है वो सामान्य नहीं बल्कि अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि सामान्य पटरी पर आने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। ये देखिए, ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों में जो है वो पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसी को लेकर अगले 24 घंटे 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट रहना होगा। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मौसम की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए मौसम विभाग जो है वो कहीं पर रेड अलर्ट जारी करता है, कहीं पर येलो तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। और याद रहे, जहां पर रेड अलर्ट जारी हो रहा है वहां पर लोगों को भी सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपने आसपास भी सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही साथ यहां पर विभागों के लिए भी एक रेड अलर्ट हो जाता है, या फिर प्रशासन के लिए भी तैनाती के लिए अलर्ट जो है वो अहम माना जाता है, ताकि वो भी अपनी टीमों को तैनात करे। सरकारों से भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो भी अपनी जो पूरी सक्रियता है वो इस दरमियान निभाए। तो सोलन में, कांगड़ा में, सिरमौर में और मंडी में ये 4 जिले ऐसे हैं हिमाचल के जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब आप समझिए कि हर एक तरीके से सतर्कता बरतनी होगी, टीमों की तैनाती हो या फिर परिस्थिति घटित होने के बाद जब एक्टिव रिस्पांस है उसकी बात की जाए, या फिर सतर्कता के साथ सुरक्षा की बात की जाए। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। हालांकि इसको लेकर टीमें तैनात की गई हैं, राहत बचाव कार्य भी लगातार हो रहा है, लोगों को विस्थापित करने का काम भी हो रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब बाढ़ आती है या फिर बादल फटता है तो ऐसे में पानी का प्रवाह इतना ज़्यादा तेज होता है, इतना ज़्यादा फ्लो पानी का होता है, जिसमें वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये देखिए, तैनात गोताखोर है या फिर SDRF की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं, सबको एक्टिव किया गया है कि जैसे ही कहीं पर कोई जानकारी या फिर परिस्थिति बनती नजर आती है, वैसे ही वहां पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी जाए। तो अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सोलन और इसके अलावा सिरमौर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आपको हिमाचल हो या पहाड़ी राज्य हो या फिर देश भर के अन्य राज्यों की ही बात कर लें, आप ये समझिए कि मैदानी राज्यों की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर भी चिंताजनक परिस्थिति है। तो आप समझिए कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश में ये 4 गुना चुनौती बढ़ जाती है, प्रशासनिक तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी, और निश्चित तौर पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो अगले 24 घंटों के लिए ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं वो आपको लगातार हम बता रहे हैं।
और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की आप तस्वीर देखिए, इसके अलावा गुजरात के अमरेली की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के नोएडा की भी आप तस्वीर देख लेंगे और इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर देखेंगे, राजस्थान के अजमेर की तस्वीर, हरियाणा के यमुनानगर की और महाराष्ट्र के मुंबई की आप तस्वीर देखेंगे। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर आपको हम ये 7 तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, 7 अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं जहाँ पर कितनी चिंताजनक स्थिति है वो आप समझिए। और मॉनसून की सक्रियता के बाद लगातार बाढ़ बारिश के बाद जिस इलाके में जिस राज्य में जैसी परिस्थिति है वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। लोग अपने घरों से निकलने से पहले अपने हाथों में छाता लिए चल रहे हैं और बाढ़ जैसे हालात जो है वो गुजरात में भी आप समझिए कि गुजरात ऐसा राज्य जहां पर लोग पानी के लिए और बारिश के लिए तरस जाते थे अब से कुछ साल पहले तक, लेकिन यहां पर बाढ़ जैसे हालात अब बने हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा के यमुनानगर की भी आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर वाहन जो हैं वो आधे डूबते हुए पानी के कहर में नजर आ रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी पानी का प्रवाह इतना ज़्यादा तेज़ है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसके अलावा यूपी के नोएडा में भी बारिश हुई है और यहाँ पर भी लोगों ने थोड़ी सी राहत ली है, लेकिन फिर वही एक बड़ी चुनौती है, आवागमन में बाधा और ट्रैफिक व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं होने के कारण, वाटर लॉगिंग की व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं होने के कारण जगह जगह पर जलभराव की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी कमोवेश यही हाल और यही तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। तो हर बार की बारिश में तमाम दावे वादे भी धुल जाते हैं और इस बार भी देखिए पानी में बहते हुए ये दावे वादे जो है वो नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि देश भर में कुछ ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के कारण जो सामान्य जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है तो उनकी गृहस्थी से संबंधित जो सामान है वो भी बह गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर टीमों को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ समय के लिए चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है, ब्रेक लगा दिया गया है और वहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर मलबा है वहाँ हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही मौसम साफ होगा या फिर रास्ता साफ होगा वैसे ही ये जो यात्रा है फिर से वो सुचारू कर दी जाएगी। बहरहाल आप ये हिमाचल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पेड़ गिरने के कारण, पानी ज़्यादा आने के कारण या फिर पहाड़ दरकने के कारण, सड़कों पर दरारें आने के कारण जो लोगों को समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ रही है। कहीं पर बड़े हादसे भी हो रहे हैं, कहीं पर लोगों की जानें भी जा रही है। तो देश भर में मानसून अपना किस कदर कहर बरपा रहा है वो आप देखिए। हिमाचल में तो 24 घंटे के लिए, अगले 24 घंटे के लिए 4 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है और देश भर में कमोवेश यही स्थिति है। अगर हम नोएडा की बात कर ले तो नोएडा में भी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन वाटर लॉगिंग की व्यवस्था या फिर ड्रेनेज के सिस्टम किस तरीके से दुरुस्त नहीं है। जो अव्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। अंडरपास की बात करें तो यहाँ तक में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन उसे निकालने की या पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर सुबह आने जाने वाले लोगों को या दफ्तर आने जाने वाले लोगों को। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, बच्चों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है और ज़रूरत अगर ना हो तो आप घरों में ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, जिनके पानी का प्रवाह ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर जल स्तर, वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, वहां पर आसपास के सटे हुए गाँव या फिर लोगों को विस्थापित वहां से किया जा रहा है और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। तो इससे पहले हमने आपको 7 अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी, उसमें गुजरात की, हरियाणा की, यूपी के नोएडा की, दिल्ली की तस्वीर, इसके अलावा हिमाचल की, उत्तराखंड की। ये तमाम ऐसे ज़िले हैं और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कहां पर किस तरह का मंजर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां पर हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है वो भी जान लीजिए। भारी बारिश से 5 मंजिला इमारत गिर गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरी है। भट्टा कुफर इलाके में ये हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो भट्टा कुफर इलाके में ये 5 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरने की जानकारी मिल रही है। भट्टा कुफर इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर 5 मंजिला इमारत भारी बारिश के कारण गिर गई है। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है जहां पर हिमाचल प्रदेश में लगातार जो हालात है, जो
तस्वीरें हैं वो चिंताजनक बनी हुई है। आप ये समझिए कि 5 मंजिला इमारत जो है वो भारी बारिश और तूफान के चलते धराशायी हो गई है, भरभराकर नीचे गिर पड़ी है और ये बड़ा हादसा हुआ है। भट्टा कुफर इलाके में हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जानमाल की कोई नुकसान की जानकारी नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास जो है वो तमाम टीमें करती हैं। तो भट्टा कुफर इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर जाने की खबर भी मिली है। जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश में जो भारी तबाही का मंजर है वो भी देखने को मिल रहा है। वजह है लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। बादल फटने के कारण भी बाढ़ की जो चिंता है वो लोगों के लिए बनी हुई है। जितनी ये चुनौती आम जनमानस के लिए है, आम लोगों के लिए है, उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ पर टीमों के लिए भी है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी है और साथ ही साथ यहाँ पर सरकारों के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना या फिर व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त करना। और अगर जो लोग इससे प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित ज़िलों में या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, गाँव में लोगों को राहत कार्य के तहत उन तक राहत पहुंचाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर टीमों की रहती है, सरकारों की रहती है। तो देखिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जीवन हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं असम के डिब्रूगढ़ से और हमारे साथ ऋषभ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ऋषभ आप ही का रुख कर लेती हूँ। ऋषभ, आप गाजियाबाद में मौजूद हैं फिलहाल, यहाँ पर ज़रा आप बताइएगा किस तरह के हालात हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या मौसम साफ है या बारिश अब भी हो रही है? ऋषभ, मैं आपका रुख करूंगी, शिमला का रुख कर लेती हूँ। जीवन मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। जीवन, आप जरा बताइएगा किस तरह का मौसम है, क्या मौसम कह रहा है, फिलहाल बारिश हो रही है या मौसम साफ है? मनीषा, आफत बनकर बरसी है बारिश हिमाचल में। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 10 जगह फ्लैश फ्लड और 4 जगह बादल फटना। आज रामपुर के सराकेटी में आज बादल फटा है। हालांकि ये बादल उस जगह फटा है जहां पर गौशाला थी। गौशाला में एक गाय और एक बछड़ा बहने के जो समाचार है वो मिला है। दूसरी तरफ जो भुट्टा कफर है हमारे शिमला का, वहां पर एक मकान गिरा है। 5 मंजिला मकान था, भरभरा कर गिरा। यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है पिछले 6-7 महीनों से, लेकिन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर डंगा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है। और आज सुबह 8:15 बजे ये जो 5 मंजिला मकान था इसको हालांकि खाली करवा दिया गया था, ये भरभरा कर गिरा। और जो अन्य मकान है, 6 से 7 मकान है इसके साथ लगते, वो जद में है कि कहीं उनका नेक्स्ट कहीं उनका नंबर ना लगे, कहीं वो भी ना गिर जाए। लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचा है और तमाम जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। जी मनीषा। जीवन, क्योंकि 5 मंजिला इमारत भी गिरी है और कई जगह ऐसे है जहां पर बाढ़ प्रभावित जिले भी बने हुए हैं और वहां पर किस तरीके से जो प्रशासन है वो अपनी मदद मुहैया करवा रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी मनीषा, आपने सही कहा। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और मंडी वो जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन को बिल्कुल तैयार कर दिया गया है और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, चाहे प्राइवेट हो, आंगनबाड़ी हो या किसी तरह का अन्य शिक्षण संस्थान हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी को आज बंद करवा दिया गया है। लेकिन पूरी तौर से देखा जाए तो पूरे समूचे हिमाचल में बारिश हो रही है पिछले 3 दिनों से लगातार, और फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट। रात की मैं बात करूं तो 1:30 से 2:30 बजे तक बहुत भयानक बारिश प्रदेश में हुई है। बहुत सारे इलाकों में समाचार मिले हैं कि वहां पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन हिमाचल में आफत बनकर बरसी है बारिश और अगले 24 घंटे भी हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल से हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, और यहाँ पर लोगों के लिए भी और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जीवन, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी ऋषभ भी बने हुए हैं, इनके अलावा हमारे साथ असम के डिब्रूगढ़ से संजय भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। असम का मैं रुख कर लेती हूँ। संजय, यहाँ पर क्या परिस्थिति है फिलहाल, बताइएगा। जो ठीक है, लेकिन रात को बारिश हो रही है, वो काफी का सामना करना पड़ा है।
कि वो रहिएगा आप हमारे साथ संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जीवन का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं शिमला से। जीवन, जब ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहाड़ी राज्य होने के नाते मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील हिमाचल हो जाता है। यहाँ पर हिमाचल का शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया, सोलन हो गया, जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अलर्ट के बाद किस प्रकार की तैयारी वहाँ पर की जा रही है? क्या टीमों को तैनात किया गया है या फिर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? सुरक्षित जगहों पर उन्हें विस्थापित करने की किसी प्रकार से जानकारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया ने पिछले कल ये हिदायत दी थी सभी डीसीज को, सभी उपायुक्तों को, कि वो मौका देखें, मौका पर जाकर देखें कहाँ संवेदनशील स्पॉट है। पर्यटकों को इनकार किया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, और सारी टीमें गठित की गई हैं, जिसमें एम्बुलेंस और डॉक्टर और आपदा प्रबंधन की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें यहाँ प्रबंधित की गई हैं प्रदेश सरकार द्वारा। इन्हें मौके पर तैनात कर दिया गया है मनीषा, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार और जो सरकारी अमला है वो पूरी तरह से तैयार है। जी मनीषा। ठीक है, ऋषभ भारद्वाज का रुख कर लेती हूँ। गाजियाबाद से बने हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी। फिलहाल गाजियाबाद की किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या यहाँ पर फिलहाल परिस्थितियां हैं ऋषभ? हालांकि कल भी बारिश नहीं थी और लोगों को इससे राहत भी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के जो जल भराव हो रहे हैं उसका सामना लोगों को अच्छा खासा करना पड़ा है, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें भी अच्छा खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, और ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है क्या यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था? क्योंकि हम देख रहे हैं आज तो सोमवार का समय है और ट्रैफिक के कारण लोगों को, खासतौर पर दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियां भी होती है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, अंडर पासेज में भी पानी भर रहा है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई जगह ऐसे जहाँ पर वाटर लॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल यही व्यवस्था है, यही असुविधाएं जगह जगह पर देखने को मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पूरे गाजियाबाद की बात करें तो जो सड़कें तालाब बन चुकी हैं, हालांकि पानी निकासी की जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर होती है। हाँ। क्योंकि मानसून से पहले ही इन्हें नाले साफ करने होते हैं, लेकिन नालों की स्थिति है कि पूरे नाले भरे हुए हैं, उसकी वजह से पानी सड़कों पर आ जाता है और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ठीक है, जीवन का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। जीवन, जरा आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों, अगर जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं या फिर बाढ़ प्रभावित ऐसे गांव हैं, लोग हैं जहाँ पर घरों में पानी घुस आया है बाढ़ का, अब ऐसे लोगों को क्या राहत दी जा रही है? क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि उनके जनजीवन को वापस से पटरी पर लाया जा सके? जी मनीषा, राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चल रहा है प्रदेश में। जिस तरह से आईएमडी ने पहले सूचना दे दी थी पूरे प्रदेश को कि प्रदेश में इस तरह के हालात बनेंगे, हालांकि अगले 7 दिनों तक हिमाचल में बारिश के आसार हैं जो आईएमडी ने कहा है, लेकिन जो विशेष दस्ते सरकार द्वारा वो तैयार कर दिए गए हैं पहले से ही और मौके पर तैनात हैं। जिस तरह से आज सिराकेटी जो रामपुर का क्षेत्र है वहां पर बादल फटा, वहां पर प्रशासन अमला पहुंच चुका है दल बल के साथ। इसी तरह से और जो स्थान है प्रदेश में, जिस तरह कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर या फिर उसके बाद उन्ना या हमीरपुर, यहाँ पे भी तेज बारिश हुई है पिछले कल से, और सरकारी अमला बिल्कुल तंदुरुस्त है और तैयारी से अपना फर्ज निभा रहा है। जी मनीषा। जीवन, क्या बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां यहाँ पर की गई हैं ताकि उन्हें असुविधा ना हो, या फिर दफ्तरों की छुट्टियां, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल 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 जी मनीषा, एक्सटेंड छुट्टियां करने के लिए अधिकृत किया गया है डीसीज को, उपायुक्तों को, जिस भी जिला के उपायुक्त जिनको लगे कि यहाँ पर बारिश के आसार हैं और इस तरह की चिंताजनक स्थिति बन सकती है, उन डीसीज को ये हिदायत दी गई है वो स्कूलों या अन्य जो शिक्षण संस्थान है उनमें छुट्टियां कर सकते हैं। जी मनीषा। ठीक है जीवन, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका जुड़ने के लिए। ऋषभ मेरे सहयोगी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया असम से अपनी जानकारी साझा की। आगे बढ़ लेते हैं। तो लगातार हम बात मौसम को लेकर कर रहे हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों से भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में भी भारी बारिश अब शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस भरी धूप से, गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको ये बताते चले कि आईएमडी की ओर से अगले एक हफ्ते के लिए देश के 31 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्य ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आईएमडी ने झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
देश भर में मॉनसून ने इस बार अर्ली हिट कर दिया है। आमतौर पर जुलाई में हिट करने वाला मॉनसून इस बार जून के आखिरी दिनों में ही हिट कर गया है, जिसकी वजह से देश भर में कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी कल से लगातार बारिश हो रही है और आज की मैं बात करूं तो आज भी दिल्ली में काले बादल छाए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आईएमडी के अलर्ट की बात करूं तो देश के 31 राज्यों में भारी बारिश का आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ 27 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर आईएमडी की तरफ से उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में बीते दिनों जिस तरीके से गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए। इसके साथ साथ बिजली के गरजने और भारी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ में तापमान में भी दिल्ली में गिरावट दर्ज किया गया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए जताया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली एनसीआर में दरअसल आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट है तो कहीं पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 31 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को अब चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बारिश हुई है। लेकिन बारिश के कारण एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ दिल्ली की तो तस्वीरें आप देखिए और उससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी आफत बनकर ये बारिश भी टूट पड़ी है। दरअसल जगह जगह पर जल भराव है और जो वाहन है, जो गाड़ियां हैं, वो आधे आधे डूब गए हैं। कहीं पर हादसे भी होते हैं और कहीं पर वाटर लॉगिंग की व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज की समस्या जो है वो बनी हुई है। पानी निकासी के दावे वादे किए जाते हैं। इससे पहले भी जब सरकार की बात करते हैं तो सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी ये कहा गया था। नगर निगम अपने दावे वादे करता है, वो ये कहता है कि हमने नदी नाले साफ कर दिए हैं या फिर तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जो वो दावे वादे हैं वो इस पहले ही बारिश में पानी के साथ बहते हुए नजर आते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव जस का तस बना हुआ है और उनकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए जगह जगह पर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। रेड अलर्ट देखिए कहां कहां पर किया हुआ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर आइए, वहां पर भी रेड अलर्ट है। उड़ीसा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं और चिंताजनक तस्वीरें हैं। कहीं कहीं पर बारिश जैसे बाढ़ की व्यवस्था जो है, बाढ़ की जो दिक्कत है वो भी बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के भी यहाँ पर